इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 9.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। वहिनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्या कहा गया है कि दो हमारे पास वृत्त हैं, एक की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, इसका केंद्र ये है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, लेकिन केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है जो दूसरे वृत्त का केंद्र है। तो हम यहां पर एक दूसरा वृत्त बना देते हैं, ये है। ओके, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन यह है कि जो इनकी उभयनिष्ठ जीवा है उसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। उभयनिष्ठ जीवा होती है कि जो इसके लिए भी जीवा है और इसके लिए भी जीवा है, तो वो कैसे हम निकालते हैं? तो जहां पर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, जैसे एक यहां पर काट रहा है, एक यहां पर काट रहा है, अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो ये बन जाती है उभयनिष्ठ जीवा। ये बात आपको समझ आ गई? उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है? हमने इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। उभयनिष्ठ जीवा यहां पर ए बी, इसकी लंबाई ज्ञात करनी। ध्यान रखना, ये बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जो छोटा वृत्त है इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ये केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक है। हमने जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, जो उभयनिष्ठ जीवा है। अब जो मैं आगे आपको समझा रहा हूं उस बात को अच्छे से सुनिए। देखो, अगर आप ये फिगर बिल्कुल अच्छे से पेंसिल और प्रकार की हेल्प से बनाते हैं, बिल्कुल अच्छे से, कि एक लाइन खींची 4 सेंटीमीटर की, इसमें एक वृत्त खींचा 5 सेंटीमीटर का, एक वृत्त खींचा 3 सेंटीमीटर का, तो आप पता है क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि ये जो उभयनिष्ठ जीवा है ये एक्चुअल में जो ये छोटा वृत्त है इसके केंद्र से होकर जा रही है। ओके, अगर आप इसको बिल्कुल परफेक्ट फिगर बनाते हैं तो ऐसे बनेगा। और यहां पर देखो, अब आप सोचो, ये जीवा इसके केंद्र से होकर जा रही है। अगर आप इसके केंद्र से और ये देखें तो ये तो इस छोटे वाले की त्रिज्या होगी ना, जो कि 3 क्वेश्चन में दी है। ऐसे ही यहां से यहां तक 3 हो गई, तो जो उभयनिष्ठ जीवा है इसकी लंबाई 3 + 3 6 हो गई। और बिना कुछ किए एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। आप सीधा लिखोगे उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 3 + 3 6 सेंटीमीटर। देखो, आपको अभी ये लेकर नहीं चलना है, ध्यान से सुनो, आपको ये मानकर अभी नहीं चलना है कि ये जो बिंदु है, मतलब इस छोटे वाले वृत्त का केंद्र इस जीवा के ऊपर है। अभी आपको ये लेकर नहीं चलना है, अभी ये मानकर चलना है कि इसका जो केंद्र है ये थोड़ा सा इधर है। तो एक रफ सा फिगर बनाएंगे कि इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है ना, मानकर चल रहे हैं। वैसे हमें पता है कि इसका केंद्र बिल्कुल यहां पर होगा, पर ये मानकर चल रहे हैं कि इसका केंद्र यहां पर है। हमने यहां पर पहले तो ये सिद्ध करना है जो इस वृत्त का केंद्र है वो एक्चुअल में इस जीवा का मध्य बिंदु है। ये हमने चित्र बनाकर नहीं करना है, ये हमने सिद्ध करना है। यानी देखो, अगर हम इससे इस पर लंब डालते हैं, ये लंब मध्य बिंदु m मान लेते हैं, तो आप जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से जब किसी जीवा पर लंब जाता है, लंब पड़ता है, तो उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहां पर ये और ये बराबर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हमने सिद्ध ये करना है कि y और m एक्चुअल में एक ही है, y m ही है, इसके ऊपर ही है। तो ये सिद्ध हम करेंगे, ठीक है। ये 3 यहां से हटा देते हैं, अभी हम ये लेकर नहीं चल रहे कि 3 है। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5, क्वेश्चन में लिखा है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है। तो यहां पर ये जो है इसकी त्रिज्या 3 है, ठीक है ना। ऐसे एक काम करते हैं, इससे इसको मैं जोड़ देता हूं। ये तो हमें पता है कि ए बी जीवा है, एक सीधी रेखा है। हमने ये लेकर आने की जो ए वाई बी है ये भी एक सीधी रेखा है। तो फिर क्या होगा? अगर ये सीधी रेखा होगी तो ये रेखा इसके ऊपर आ जाएगी, है ना। देखो, हम ये करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो y है वो m ही है, m के ऊपर है, ठीक है। यानी पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि ए वाई बी एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा का मतलब है 180 अंश।
तो अगर कहीं से ये कोण 180 अंश आ गया, फिर हम ये बात कह सकते हैं कि क्योंकि 180 अंश है यानी ये एक्चुअल में ए एम बी ही है, ए एम बी की संपाति है, इसके ऊपर ही होकर जाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि ये 3 + 3 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये 180 अंश कैसे आए? तो इसके लिए देखो, हम लेंगे त्रिभुज ए वाई एक्स, त्रिभुज ए वाई एक्स में इसमें आप जानते हैं कि इस त्रिभुज में देखो ए एक्स क्या है, 5 सेंटीमीटर, ए वाई क्या है, 3 सेंटीमीटर, एंड एक्स वाई 4 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम एक काम करते हैं, ए वाई का स्क्वायर करते हैं और एक्स वाई का स्क्वायर करते हैं, तो यह आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 9 + 16 यानी 25। ओके, और अगर हम 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, अगर हम ए एक्स का स्क्वायर करें तो ये हो रहा है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गए यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। और जब भी हमारे पास किसी त्रिभुज में यह होता है कि एक भुजा का वर्ग बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, तो फिर ये कोण 90 अंश हो जाता है। वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण ए वाई एक्स ये 90 अंश है। ओके, अब इसी तरह से ये भी 90 अंश होगा। इसी प्रकार से कोण बी वाई एक्स ये भी 90 अंश होगा। और इससे क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा कोण ए वाई बी, यह है 90 अंश प्लस 90 अंश यानी 180 अंश। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ए वाई बी एक सीधी रेखा है, इसीलिए ए वाई बी एक रेखा है, सीधी रेखा है या सिंपली रेखा है। ठीक है ना, चलो सीधी रेखा लिख देते हैं क्योंकि रेखा सीधी ही होती है। ठीक है, एक सीधा रेखाखंड है। एक सीधा रेखाखंड है अर्थात ए वाई बी और ए एम बी संपाती हैं। ओके, संपाती हैं। तो बेसिकली जो उभयनिष्ठ जीवा है वो ए एम बी है और या फिर ए वाई बी है, दोनों अब बात एक ही हुई। इसीलिए उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई तो ये होगा ए वाई प्लस वाई बी यानी 3 + 3 ये हुआ 6 सेंटीमीटर। और ये हमारा आंसर आ चुका है।